हाइब्रिड गाड़ियों की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में बहुत सारी डिफरेंट तरह की आपको हाइब्रिड गाड़ियां मिलेंगी और जो गाड़ी आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं बेसिकली ये है सीरीज़ हाइब्रिड सिस्टम को यूज़ करने वाली एक ऐसी इलेक्ट्रिक गाड़ी जिसमें आपको ना कभी भी रेंज एंग्जाइटी का मसला होगा, ना ही कभी भी आपको ओवर फ्यूल कंजम्पशन का मसला होगा, क्योंकि ये गाड़ी है निसान नोट ई पावर 2017 मॉडल 2019 की रजिस्टर्ड है। और प्राइस आपको अभी मैं आगे चलकर बताता हूँ, और प्राइस सुनने के बाद आपका दिल ज़रूर चाहेगा कि यार इस गाड़ी को ख़रीद लिया जाए, क्योंकि ये गाड़ी बेहद डिसेंट और बेहद मुनासिब प्राइस में अवेलेबल है। क्योंकि नॉर्मली इतनी प्राइस में आपको इस मॉडल की हाइब्रिड गाड़ी नहीं मिलती, और ये गाड़ी सैगल मोटर्स पर अवेलेबल है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहते हुए तो ये स्क्रीन पर आपको नंबर्स दिए गए हैं, इन पर आप कॉल भी कर सकते हैं। अगर इस गाड़ी की बात करते चलें तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये गाड़ी बिल्कुल एक डिफरेंट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है। नॉर्मली क्या होता है कि गाड़ियों का जो इंजन होता है हाइब्रिड गाड़ियों में ख़ास तौर पर, वो व्हील्स के साथ मैकेनिकली भी कनेक्टेड होता है, जनरेटर को भी चलाता है जिससे इलेक्ट्रिक मोटर चलती है और बैटरी वगैरह चार्ज होती है। जबकि इस केस में इंजन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए ही काम करता है, और कम्प्लीटली गाड़ी को मूव करने में इसकी इलेक्ट्रिक मोटर काम आती है जो कि बैटरी पर चलती है। अब इसका एक फ़ायदा तो ये है कि जब आप इस गाड़ी को चलाएंगे तो आपको ये सिंपल जो हाइब्रिड गाड़ियाँ होती हैं उससे डिफरेंट तरीके से इसका रिस्पॉन्स होता है। इसकी पिक कम्प्लीटली डिफरेंट है, और इसकी पिक आपको 100% इलेक्ट्रिक गाड़ी वाली मिलती है। जैसे ही आप पेडल प्रेस करेंगे इंस्टेंटली टॉर्क आपको मिलेगा व्हील्स में, और आपको ये गाड़ी बहुत ही स्नैपी और बहुत ही क्विक फील होती है। उसकी वजह वही मैं आपको बता चुका हूँ कि इंजन व्हील्स के साथ कनेक्टेड है ही नहीं, जिसकी वजह से वो जो टाइम वेस्ट हो जाता है कंबस्टन का, एक्सीलरेटर प्रेस करने से लेकर फ्यूल जाएगा इंजन में, वो बर्न होगा, फिर वहाँ से मूवमेंट टायर तक पहुँचेगी, तो वो जो टाइम पूरा वेस्ट होता है वो इस गाड़ी में नहीं होगा, और आपको इंस्टेंटली जो एक्सेलरेशन है वो देखने को मिलती है। फिर दूसरा फ़ायदा इस गाड़ी का ये होता है कि अगर आप इसकी फ्रंट से शेप देखें तो ये काफ़ी एरोडाइनमिक भी है। और जो दूसरा फ़ायदा इस गाड़ी का है वो ये है कि ये गाड़ी फ्यूल एवरेज भी कमाल की देती है। तो जो मेरी फाइंडिंग्स हैं, मेरे ख्याल से ये गाड़ी आपको आराम से 22 से 25 की एवरेज देने की सलाहियत रखती है। डिपेंड फिर आगे आपके ड्राइविंग बिहेवियर पर करता है कि आप इसको किस तरीके से चलाते हैं और आप इससे कितनी मैक्सिमम एवरेज लेना चाहते हैं। उस हिसाब से इसका इंजन जो है वो रन करता है, और आपको फ्यूल एवरेज ये गाड़ी बेस्ट से भी बेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। अच्छा, फिर अगर मैं इस गाड़ी की लुक्स की बात करूं तो बेशक आप इस गाड़ी को फ्रंट साइड से देख लीजिए, बैक साइड से देख लीजिए, या इस गाड़ी के इंटीरियर में फ्रंट या रियर इंटीरियर की अगर हम बात करें, फिर चाहे इसके डैशबोर्ड की बात करें, ये गाड़ी आपको दिखने में हर जगह से मॉडर्न ही नज़र आती है। अब अगर फ्यूल एवरेज और गाड़ी के साइज़ के हिसाब से देखें तो ये गाड़ी टोयोटा एक्वा के साइज़ की गाड़ी है, लेकिन एक्वा से ज़्यादा लेग स्पेस तकरीबन आपको ये गाड़ी ऑफर करती है, और इस गाड़ी की रियर जो कैबिन है वो बहुत ज़्यादा स्पीशियस है। और उस हिसाब से फिर अगर आप इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज देखेंगे तो ये बेहद डिसेंट किस्म की फ्यूल एवरेज आपको ऑफ़र करती है। यस, हर गाड़ी में मसले मसाइल होते हैं, इस गाड़ी में भी कुछ प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि आप कह लें कि जो फैक्ट्री फॉल्ट या जो हर गाड़ी के नॉन फॉल्ट्स होते हैं उसमें यह होता है कि इस गाड़ी के एसी का थोड़ा सा इशू आता है। कई दफ़ा एसी इतना एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं करता, लेकिन ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर आपने इस गाड़ी के एसी की सर्विसिंग बहुत अच्छे तरीके से कराई है या करवा ली है तो आपको कभी भी इसमें एसी का मसला देखने को नहीं नज़र आएगा। और ऑब्वियसली किसी भी गाड़ी में अगर आप सही तरीके से उसके जो मूविंग पार्ट्स हैं उनकी सर्विसिंग नहीं कराते तो फिर मसले तो होंगे, लेकिन अगर आप वो क्लीनिंग, सर्विसिंग और फिल्टर चेंज टाइम पर कराते हैं तो फिर आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता। अब हम बात करते हैं फीचर्स की। अब क्योंकि ये निसान का प्रोडक्ट है तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, क्योंकि निसान की जितनी भी जापानीज़ गाड़ियाँ आती हैं, चाहे वो ये वाली हो या इसके बाद भी जितनी आई हैं, अगर आप उन गाड़ियों को बाकी जो जापानीज़ गाड़ियाँ आती हैं उनके साथ कंपेयर करें तो निसान की गाड़ियाँ थोड़ा सा ज़्यादा टेकी होती हैं और ज़्यादा फीचर्स आपको ऑफ़र करती हैं। कि इसके साथ बिल्कुल बेसिक ही है, आपको निसान की बैजिंग के साथ लॉक अनलॉक मिलता है और दूसरी साइड पर एक बटन मिलता है जिससे आप इसकी मैनुअल की को अनलॉक कर सकते हैं। फिर अगर हम इसकी लाइट्स की तरफ आ जाएँ तो ये गाड़ी आपको प्रोजेक्शन वाली लाइट्स ऑफ़र करती है, जिसमें लो बीम के लिए आपके पास प्रोजेक्टर लाइट आ जाती है और हाई बीम के लिए आपके पास हेलोजन बल्ब्स आ जाते हैं। मैं इसकी लाइट्स को ऑन करता हूं, आपको इसकी लाइट्स की ऑन करके लुक दिखाता हूं। तो चलें जी, लाइट्स को हम ऑन करते हैं, और ये इसकी लो बीम ऑन हो गई, और ये इसकी मतलब ये इसकी डिम लाइट ऑन हो गई, और ये इसकी लो बीम ऑन हो गई। हाई बीम इसकी ये है। हाई बीम के लिए वैसे हेलोजन लाइट इसमें आपको दी जाती है, लेकिन जो वो है लो बीम है
उसके लिए आपको प्रॉपर एलईडी प्रोजेक्टर वाली लाइट आपको मिलती है। और अगर हम इंडिकेटर्स की बात करते चलें तो वो कुछ इस तरह से इसके ऑन होते हैं। खैर, लाइट्स को हम ऑफ कर लेते हैं। अब हम आते हैं इसके फ्रंट लुक्स की तरफ। तो हमारे पास यहाँ पर जाइगेंटिक किस्म की लाइट्स हैं। अब आप सोचेंगे कि यार इसमें फॉग लैंप्स ऐड नहीं हुए हुए, इन गाड़ियों में होते हैं, लेकिन मसला ये है कि इस गाड़ी की ये जो बीम्स हैं, ये जो प्रोजेक्टर वाली लाइट्स हैं, इनकी आप थ्रो को ऊपर और नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। वो हम अंदर चलकर देखेंगे भी। तो अगर तो इसमें एडजस्टमेंट का ऑप्शन हुआ तो फिर तो आपको फॉग लैंप्स की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप उस बीम को ऊपर नीचे कर सकते हैं। बाकी फीचर्स में ये गाड़ी फ्रंट पर आपको पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है। रजिस्ट्रेशन पंजाब की है इस गाड़ी की। और अगर हम आ जाएं साइड पर, तो रिम्स इस गाड़ी में आपको सिंपल स्टील वाले मिलेंगे। अलॉय रिम्स इंस्टॉल्ड नहीं आते। ज़्यादातर जापानीज़ गाड़ियाँ जो हैं वो स्टील रिम्स के साथ ही आती हैं। फिर अगर हाइब्रिड हों तो स्पेशली उनमें स्टील रिम्स आते हैं। और इसके टायर का साइज़ 14 इंचज़ है। साइड मिरर्स इसके जो हैं ये फुली इक्विप्ड हैं तमाम तर फीचर्स से, जैसा कि इस पर आपको इंडिकेटर मिलता है। फिर साथ ही साथ ये रिट्रैक्टेबल होते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होते हैं। और अगर आप यहाँ नीचे देखें तो इसमें आपको यहाँ पर एक कैमरा भी नज़र आएगा। तो ये बेसिकली कंप्लीट 360 कैमरा सेटअप आपको ऑफ़र करती है। और उसके साथ साथ इसमें आपको स्मार्ट एंट्री का फीचर भी मिलता है। तो यहाँ से आप इस गाड़ी को लॉक और अनलॉक भी कर सकते हैं इस तरीके से। यहीं से मैं आपको इसके ज़रा इंटीरियर का विज़िट कराता हूँ। और इंटीरियर की आप ज़रा वाइड लुक चेक करिए। इंटीरियर इस गाड़ी का बहुत खूबसूरत है, बहुत साफ़ सुथरा है। ओवरऑल ये गाड़ी भी बड़ी नीट एंड क्लीन है। कंडीशन भी गाड़ी की बहुत अच्छी है। फीचर्स भी गाड़ी में फुल टॉप ऑफ द लाइन गाड़ियों वाले हैं। और उसके साथ साथ गाड़ी की फ्यूल एवरेज भी कमाल की है। और प्लस जो इसकी आस्किंग प्राइस है वो भी बहुत मुनासिब है, क्योंकि अगर आप देखें इस वक्त, तो मेरे ख्याल से इस वक्त सुजुकी ऑल्टो का जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है वो तकरीबन 33-34 लाख रुपए का मिल रहा है। फिर उस हिसाब से अगर इसकी प्राइस हम देखें तो 3-4 लाख रुपए उसी में अगर मज़ीद डालकर आपको उतनी ही एवरेज देने वाली एक प्रॉपर बड़ी जापानीज़ गाड़ी मिल जाए तो भाई इसमें क्या बुराई है। तो यस, प्राइस भी इसकी बहुत डिसेंट है। और ज़रा मैं आपको इसका रियर इंटीरियर भी दिखाता हूँ। पहले मैं इसे अनलॉक कर लूँ। ये देखें जी, गाड़ी की रियर साइड पर अगर आप देखेंगे तो यार ये गाड़ी बिल्कुल ऐसी है, इंटीरियर और एक्सटीरियर इस गाड़ी का ऐसा है कि आपने इसमें कुछ भी नहीं करवाना। आप इसको जस्ट परचेज़ करें और ये गाड़ी ड्राइव के लिए रेडी है। कोई डिटेलिंग, कोई कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओवरऑल गाड़ी की कंडीशन ही इतनी साफ़ है कि आपको बिल्कुल भी इसमें किसी किस्म का कोई काम भी करवाने की ज़रूरत नहीं है। अंदर आते हैं और इस गाड़ी का इंटीरियर आपको मैं डिटेल से दिखाता हूँ, लेकिन उससे भी पहले ज़रा बूट स्पेस आप देख लें। इस गाड़ी की बूट स्पेस इस गाड़ी की आप चेक करें जी। यहाँ पर अमेजिंग किस्म की बूट स्पेस ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है, जिसमें ये डेप्थ भी इसकी अच्छी खासी है। तो आप यहाँ पर अच्छा खासा अपना सामान स्टोर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर बैटरीज़ हैं, टायर पंचर किट है। ऑब्वियसली इसमें स्पेयर व्हील आपको नहीं दिया जाता, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको इसमें मिलती हैं। बाकी एक और चीज़ कि ये जो सीट्स हैं ये 60 और 40 वाले स्प्लिट के साथ हैं। तो अगर आप इनको फोल्ड करना चाहें तो वो तो आप बड़ी ईजीली कर ही सकते हैं। अच्छा, फिर अंदर आ जाएं और इंटीरियर इस गाड़ी का देखते हैं। सबसे पहले तो आप इस गाड़ी के ज़रा स्टीयरिंग व्हील के ऊपर नज़र डालिए। अभी के लिहाज से अगर आप देखें तो ये 8 साल पुरानी गाड़ी है और आपको अभी 2025 की गाड़ियों में ऐसा डी शेप स्टीयरिंग मिलना शुरू हुआ है पाकिस्तान में, जबकि ये उस वक्त से आपको डी शेप स्टीयरिंग इस गाड़ी में दिया जा रहा है। और फीचर्स में यहाँ पर लैच तो है, अनलॉक करते हैं। यस, टिल्ट एडजस्टमेंट भी है, टेलीस्कोपिक नहीं है लेकिन टिल्ट एडजस्टमेंट इसमें आपको दी जाती है। अच्छा जी, ऑन करते हैं। क्लस्टर इसका कुछ इस तरह से आपको वेलकम करता है, ये जो कि काफ़ी खूबसूरत है। वेल लिट क्लस्टर है इस गाड़ी का। ऑप्शंस तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। अब काफ़ी सारी लाइट्स इसकी ऑन है, वो इस वजह से कि ये स्टार्ट नहीं है, तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और आपको इसका मीटर स्टार्ट होने के बाद दिखाता हूँ। लेकिन मसला ये है कि गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए ब्रेक प्रेस करनी पड़ती है। तो मैं सैफुल्ला से गुजारिश करूँगा कि वो ज़रा ब्रेक पर पाँव रखें, क्योंकि मैं तो इस तरफ बैठा हूँ। तो सैफुल्ला ज़रा आप ब्रेक पर पाँव रख लें ताकि मैं इसे स्टार्ट कर सकूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। और अब आपके सामने जो इसका मीटर है ये कुछ इस तरह से आपको वेलकम करता है। अच्छा, अभी अगर आप देखें तो इसका इंजन ऑफ हो चुका है। उसकी वजह कि ये हाइब्रिड गाड़ी है, तो यस, इसकी जो हाइब्रिड बैटरी है वो ऑलरेडी चार्ज होगी, तो इंजन फ़ौरन इसका ऑफ हो गया है। बाकी माइलेज की अगर बात करें तो चलें वो भी हम देख लेते हैं। तो ये है जी इसके माइलेज, 1,12,091 किलोमीटर्स अभी तक ये गाड़ी चल चुकी है। अच्छा, बाकी इसमें क्योंकि एंटी क्लोजन सिस्टम भी आपको दिया जाता है, तो उसके लिए यहाँ वार्निंग शो हो रही है। तो ये एनिमेशन यहाँ पर बता रही होती है कि इंजन स्टार्ट है या ऑफ़ है।
और गाड़ी किस स्टेट में भी चल रही है उस हिसाब से यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। गियर पोजीशन इंडिकेटर यहाँ आ जाता है। मीटर इसका बहुत खूबसूरत है, 180 तक इसकी स्पीड लिमिट है और जापानीज़ जो भी गाड़ियाँ आप देखेंगे उनकी स्पीड 180 तक की आपको मिलती है। और यहाँ सेंटर में क्लॉक है। फिर ये आपके पास रेंज वगैरह यहाँ शो करता है, जो कि फ्यूल कम है तो वो 0 शो कर रहा है यहाँ पर। अगर हम मजीद फीचर्स की बात करें तो यार आप ज़रा इसकी सीट्स चेक करें। मतलब सीट्स ना सिर्फ 2 टोन कॉम्बिनेशन में हैं बल्कि ये सुपर सॉफ्ट सीट्स के साथ है। और इसकी सीट्स यार अमेजिंग कंडीशन में है। और सबसे मेन चीज़ ये कि इसका जो फैब्रिक है वो ब्रीदेबल होता है। तो अगर आप लंबे अरसे के लिए, लंबे टाइम के लिए इस गाड़ी को चलाते हैं तो बिल्कुल भी आपको स्वेटिंग का मसला नहीं होगा और आप तंग नहीं होंगे। और इसकी सीट्स की जो डिज़ाइनिंग है ये इस तरीके से की हुई है कि आप इसको आराम से 4 से 5 घंटे भी या 8 घंटे भी चलाते हैं तो ये गाड़ी आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेगी। अभी अगर आप इस गाड़ी की ये छोटी स्क्रीन देखें तो क्योंकि गाड़ी का इंजन चल रहा है और इसकी बैटरी को चार्ज कर रहा है तो वहाँ पर वो आपको एनिमेशन अपीयर होती हुई नज़र आ रही है। दैट मीन्स कि इंजन से पावर बैटरी की तरफ जा रही है और बैटरी का एक सेल ऑलरेडी चार्ज हो चुका है। पहले 2 थे और अब 3 सेल हो चुके हैं। फिर उसके साथ साथ हमारे पास आफ्टर मार्केट्स में ये एंड्रॉयड पैनल प्री इंस्टॉल्ड है। ये चीज़ आपको इसमें बाद में नहीं लगवानी पड़ेगी और ये अच्छी क्वालिटी वाला लगा हुआ है। आप इसकी स्पीड देखें, ये ठीक ठाक फास्ट वाला है। ये चीज़ आपको इसमें बाद में नहीं लगवानी पड़ेगी। ये देखें आप फ्लो इसका, तो ये बेस्ट क्वालिटी का इसमें लगा हुआ है। अच्छा नीचे आ जाएँ तो ये गाड़ी आपको प्रॉपर डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल ऑफ़र करती है और इसमें हमारे पास यहाँ से टेम्परेचर कंट्रोल है, वो सारे AC के कंट्रोल्स आ जाते हैं। फिर इधर हमारे पास फ़ैन वगैरह के वो सारे कंट्रोल्स यहाँ आपको इसमें स्क्रीन में भी ये सारी इन्फॉर्मेशन शो करेगी। अच्छा इस तरफ अगर आप देखें तो ये एक बड़ी ही प्रैक्टिकल किस्म की व्हीकल है जिसमें हमारे पास ग्लव बॉक्स 2 आते हैं और इसमें अच्छी खासी डिसेंट स्पेस आपको देखने को मिलती है। फिर एक और चीज़ कि ये जो इसका मिरर है यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें ये डिजिटल मिरर आपको ऑफ़र होता है, जो कि इस गाड़ी में मतलब निसान की गाड़ियों में काफ़ी टाइम से आपको मिल रहा है। बाकी गाड़ियों में अभी अभी आना शुरू हुआ है, तो बहरहाल ये इस गाड़ी में आपको ये फ़ीचर भी मिलता है। अच्छा यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर एक अदद माइक आपको लगा हुआ नज़र आएगा। ये टाइनी सा माइक है और ये बेसिकली इसलिए है कि अगर आपने अपना फ़ोन इस गाड़ी के साथ कनेक्ट किया हुआ है तो आप इसके थ्रू बातचीत कर रहे हैं तो इस माइक से आपकी जो वॉइस है वो काफ़ी क्लियर जाएगी और डिस्टॉर्शन वगैरह उसमें बिल्कुल भी नहीं आती। फिर अगर यहाँ आप देखें तो गियर नॉब की अगर बात करते चलें तो इसमें आपको मिलता है बड़ा ही डिसेंट, बड़ा ही टाइनी सा गियर नॉब और ये शिफ्ट बाय वायर टेक्नोलॉजी के साथ है जिसमें हमारे पास यहाँ पर रिवर्स है, न्यूट्रल और बैक साइड पर डी और ब्रेक मोड का ऑप्शन ये ऑफ़र करती है। फिर एक और चीज़ कि आप सोचेंगे कि यार इसको पार्क में कैसे शिफ्ट किया जाए, तो यहाँ आ जाएँ, करीब आ जाएँ, गियर नॉब के ऊपर ही आपको बटन दिया हुआ है। यहाँ पर इसे आप प्रेस करेंगे तो गाड़ी पार्क पर शिफ्ट हो जाएगी। तो ये सीन है जी सारे इसके गियर नॉब का। ड्राइविंग मोड्स के लिए यहाँ पर आपको बटन मिलता है और इसमें आपको स्पोर्ट्स, इको और नॉर्मल 3 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं। स्क्रीन है ये गियर नॉब वाली, गियर पोजीशन इंडिकेटर वाली, वहाँ पर आपको ये मोड्स के बारे में इंडिकेट भी कर रही होती है। स्पोर्ट्स में ऐसा आ जाता है, नॉर्मल मोड में कोई भी इंडिकेटर नहीं आता, बिल्कुल इस तरह से ऑफ हो जाता है और इको में आपके पास इको का इंडिकेटर आ जाता है। फिर स्टीयरिंग की राइट साइड पर आपके पास काफ़ी सारे कंट्रोल्स हैं जिसमें आपके पास सबसे ऊपर जो है ये इसके जो सेंट्रल वाली स्क्रीन है, ये आप देखें जो इसकी सर्कुलर स्क्रीन है उसमें डिफरेंट मेन्यूज़ आते हैं जिसमें आपके पास आउटसाइड टेम्परेचर शो करती है, ये गाड़ी एवरेज शो कर रही होती है पर किलोमीटर, और उसके अलावा फ्यूल की इंडिकेशन शो करती है। तो वो डिफरेंट मेन्यूज़ में आप स्क्रॉल कर सकते हैं। फिर उसके अलावा नीचे हमारे पास कुछ मज़ीद कंट्रोल्स आ जाते हैं जिसमें एंटी कोलिजन सिस्टम यहाँ से ऑन ऑफ होगा। साइड मिरर्स इसके अगर आप देखें तो ये रिट्रैक्टेबल होते हैं प्रॉपरली, तो इस तरीके से ये फोल्ड और अनफोल्ड होंगे और उनके लिए आपको यहाँ पर बटन दिया हुआ है। फिर ये इसका साउंड कंट्रोल बटन है, नीचे ट्रैक्शन कंट्रोल है, उसके साथ हेडलाइट्स की एडजस्टमेंट जिसके बारे में मैंने आपको बताया था उसके लिए बटन आता है और यहाँ पर हमारे पास लेन कीप असिस्ट का ऑप्शन आपको दिया जाता है। अच्छा रियर साइड पर एक और बड़ी अमेजिंग चीज़ है, आप इसका दरवाज़ा खोलें और एक यहाँ पर पॉइंट आता है, फिर यहाँ पर आकर आप एक पॉइंट यहाँ पर आता है। अब जो नॉर्मल गाड़ियाँ होती हैं जितनी भी, उनका पिछला दरवाज़ा तकरीबन इतना खुलता है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं खुलता, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, लेकिन इस गाड़ी का बिल्कुल पीछे तक जाता है और ये पूरा आप कह लें कि 45 डिग्री के एंगल पर इसका दरवाज़ा खुलता है। नॉर्मली जो गाड़ियों के डोर्स ओपन होते हैं वो ये लास्ट पॉइंट होता है, यहाँ से आगे नहीं आते, जिसकी वजह से एक तो मसला ये होता है कि गाड़ी के अंदर एंटर करना और एग्ज़िट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस गाड़ी में क्योंकि एक पॉइंट और भी डोर पीछे तक जा सकता है, तो जिसकी वजह से आप बड़ी ही आसानी से गाड़ी के अंदर एंटर हो सकते हैं। तो चलें गाड़ी के अंदर बैठते हैं और इस गाड़ी का इंटीरियर जो है वो हम
रियर साइड से भी एक्सप्लोर करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये गाड़ी दिखने में एक्वा जितनी ही है, लेकिन इंटीरियर स्पेस इसकी बहुत डिसेंट है। तो आप ये चेक करें, लेग स्पेस, डिसेंट लेग स्पेस है। ये बेंच आगे पीछे मूव तो नहीं हो सकता, लेकिन लेग स्पेस बहुत अच्छी है, तो आप आराम से बैठ सकते हैं। सेंटर में छोटा सा हम्प है, बट ये कोई इतना बड़ा हम्प नहीं है कि 3 पैसेंजर्स बैठ ना सकें, ऐसा सीन बिल्कुल भी नहीं है। और उससे भी अमेजिंग चीज़ ये है कि यार ये गाड़ी बेहद कंफर्टेबल किस्म की सीट्स ऑफ़र करती है रियर पैसेंजर्स के लिए, जो कि मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगी है। सो ये था आज का रिव्यू 2017 मॉडल निसान नोट ई पावर 2019 की रजिस्टर्ड है। अगर ये गाड़ी आप खरीदना चाहें तो सैगल मोटर्स पर ये गाड़ी अवेलेबल है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।